हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। जैसे कि बच्चों हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, उसके हम 3 यूनिट पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। केवल अब 3 या 4 क्वेश्चन बचे हैं आपके, जिन्हें आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज पढ़ना है अपन को रूसी क्रांति। ठीक है, रूस की जो क्रांति हुई थी, 2 हुई थी। एक तो हुई थी आपकी 1905 में और एक हुई थी आपकी 1917 में। ठीक है, जब ये क्रांति हुई तो यह असफल हो गई थी और जार शासकों द्वारा जनता को आश्वासन दिया गया था कि जिस वजह से क्रांति हुई उन कार्यों को पूरा किया जाएगा। लेकिन जब वो कार्य पूरे नहीं हुए तो दोबारा क्या हुई, 1917 में दोबारा क्रांति हुई। ठीक है, और जो पहली क्रांति हुई थी वो असफल हो गई थी क्योंकि वो अचानक हुई। ठीक है, और उस समय क्या थे, जार शासक भ्रष्ट थे, बट सैनिक उनके पास कमजोर नहीं थी। ठीक है, तो वो उस क्रांति को दबाने में सफल भी हुए थे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, रूस में जो क्रांति हुई उसके लिए बहुत लंबे समय से परिस्थितियां बन रही थीं। वास्तव में 1903 के बीच रूस की जनता के विभिन्न वर्गों में असंतोष तथा विरोध की भावना बढ़ती जा रही थी। जापान युद्ध ने इस क्रांति को उत्प्रेरक का कार्य किया। क्या है, जापान छोटा सा देश है। ठीक है, और ये हुआ था 1904 में। ठीक है, रूस जापान युद्ध, और वो रूस को हारना पड़ा। ठीक है, क्या हुआ था, जो उस समय जो किसान आंदोलन चल रहे थे, ठीक है, उस आंदोलन की वजह से वो उन्हें लग रहा था कहीं गृह युद्ध ना हो जाए देश में, तो उन्होंने जापान से संधि कर ली थी। ठीक है, ताकि क्या होता है, जो गृह युद्ध होते हैं वो देखो सत्ता पलट में भी बहुत उन्हीं का योगदान रहता है। इसकी वजह से उन्होंने जापान युद्ध को पोस्टपोन करके और अपने जो देश के अंदर हो रही हड़तालें या किसान आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, तो इन आंदोलनों को दबाने में उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था। इसलिए जापान से संधि की और अपना यो युद्ध भी हार गए थे जापान से। तो लोगों में ये भी भड़क गई कि इतना छोटा सा देश है जापान, उससे हमारे जार शासक, जार यानी होते जैसे अपने यहाँ राजा होते हैं सम्राट सुल्तान, वहाँ रूस के जो राजा होते थे उन्हें जार कहा जाता था। ठीक है, तो जो आंदोलन चल रहे थे उसी टाइम ये क्या हुआ, जब आंदोलन चल रहे थे तो उन्होंने संधि कर ली जापान से। तो जब उन्हें लोगों को पता चला कि अपन इतने छोटे से जापान से हार गए, तो जो आंदोलन चल रहे थे उनकी गति और बढ़ गई, तीव्र हो गई कि हमारे जो जार शासक हैं वो भ्रष्ट हैं, कमज़ोर हो गए हैं। तो ये क्रांति और तेज हो गई। ठीक है, और दलित जातियां स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थीं। इनके असंतोष के कारण क्रांति को बल मिला और इस क्रांति के कारण इसमें सामाजिक और राजनीतिक था। ठीक है, आपको इतना इसका डिटेल लिख देना है क्रांति के बारे में। और जो 1905 और 1917 के जो पॉइंट थे वो सेम है, आप मैच कर लेना। ठीक है, आपके नोट्स होंगे उसमें मैच करना, बिल्कुल सेम है, केवल 1-2 हेडिंग छोड़ के। देखिए, वो हम आपको हाईलाइट किए दे रहे हैं। देखिए, ये जो 10 नंबर का पॉइंट है, ड्यूमा के प्रभाव को कुचलने का प्रयास है जी, प्रचार नहीं है, प्रयास है यहाँ। ठीक है, तो क्या हुआ था, जो फर्स्ट क्रांति हुई थी 1905 वाली, उसमें जार शासकों ने अपने किसानों को, दलितों को, बहुभाषियों को और भी जितने वर्ग थे क्रांति में जो हिस्सा लिए थे, सभी को आश्वासन दिया गया कि एक हम कमेटी बना रहे हैं, ड्यूमा नाम रखा गया उसका, और बोला गया इसमें मतलब आपके हर कार्य को, हर नीतियों को इसमें ड्यूमा में देखा जाएगा। और इस जब जो ड्यूमा होंगे, जो ड्यूमा की जो कमेटी होगी वो जनता के ही प्रतिनिधि होंगे और आपकी हर बातों को सुना जाएगा और अपनी हर बातों को उसमें सॉल्व किया जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, जब 1905 की क्रांति हुई, बट ये असफल हो गई थी 1905 की। ठीक है, तो 1905 में और 1917 के बीच ड्यूमा बनाया गया था और ड्यूमा में ये कहा गया था कि आपकी जो प्रॉब्लम है आप ड्यूमा को बताइए, ड्यूमा हमें बताएगा और हम इस समस्या का सॉल्व करेंगे। तो क्या हुआ, 1905 की जब क्रांति समाप्त हो गई तो 1917 के आते आते इसको कमजोर किया गया था। किनके द्वारा, जार शासकों द्वारा। तो एक क्रांति दोबारा होने का एक रीजन ये था, और ये आपको फर्स्ट में नहीं लिखना, सेकंड वाले में लिखना है। बस यही था एक जो आपको फर्स्ट और सेकंड में नहीं लिखना, बाकी सेम है। ठीक है, श्रमिकों का आंदोलन, एक ये खूनी रविवार। ठीक है, एक हेडिंग ये फर्स्ट भर में लिखना है आपको, और बाकी सेम है हेडिंग आपकी। ये है खूनी रविवार। खूनी रविवार जैसे अपने यहाँ का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सेम था। वहाँ क्या हुआ था, कुछ एक नेता थे वहाँ
उनका नाम था ये फादर गैपन। ये क्या हुआ था कि अपने जो किसान थे वो राजा के महल के सामने हजारों की संख्या में लेकर किसानों को लेकर उनके महल के सामने हड़ताल करने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ था, जो सैनिक थे, जो राजाशाही सैनिक थे, उन्होंने क्या किया था, उन पर गोलियां चला दी थी। बहुत सारे किसान मारे गए थे और वो दिन कौन सा था, रविवार का था और सन 1905 ही था। ठीक है, तो इसको खूनी रविवार कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ऐसे वहाँ उन्हें खूनी रविवार का नाम दिया गया था। ठीक है, और ये किए था। बस आपको केवल 1905 में 1917 में इतना डिफरेंस ये रखना है कि ये सेकंड वाले में यूज़ करना है और ये जो खूनी रविवार है ये फर्स्ट वाले में यूज करना है, और बाकी सेम है, आपकी वही हेडिंग है, कोई चेंज नहीं करना आपको, सेम हेडिंग वही, श्रमिकों का असंतोष और रूस जापान युद्ध। ठीक है, और दलित समाज, कृषकों की भूमि, बहुभाषी समूहों का असंतोष, जार की दमन नीतियाँ क्या थी, जो नीतियों के खिलाफ जो हड़ताल होती थी वो जार शासक क्या करते थे, दबा देते थे कि जो आप हड़ताल कर रहे हो और जन आंदोलन कर रहे हो उनको दबा देना। क्रांति असफल, ये मत लिख देना सेकंड में। ठीक है, फर्स्ट की हेडिंग है जी क्रांति का सफल होना। ठीक है, और बाकी फिर कार्ल मार्क्स का प्रभाव दोनों क्रांतियों में रहा, क्योंकि उन्होंने, आपने पढ़ा होगा पॉलिटिक्स साइंस का जब पेपर चल रहे थे तो बताया था आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पूरा डिटेल में। ठीक है, मैम ने पढ़ाया होगा आपकी। तो कार्ल मार्क्स का प्रभाव भी था। ठीक है, जन जन में उनने अपना संदेश दे चुके थे वहाँ की आम पब्लिक को। ठीक है, तो आपको इस केवल क्रांति में इतना ही लिखना है। ठीक है, चाहे 1905 किया जाए या 1917 की, बस जे सेकंड में लिख देना है और जे खूनी रविवार फर्स्ट में लिख देना, और सेम हेडिंग है आपकी। ओके, और बेटा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले कि हम 6-7 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं हमने, अगर आपने ना देखे हो तो वो जाके देख लें। ओके बेटा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।